औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन वालैहि वसल्लम। मैं बिलखुसूस अपने हल्का PP38 के मेरे दोस्त, मेरे मेहरबान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, इस हल्का के मजदूर, इस हल्का के किसान, इस हल्का के तालिब इल्म, इस हल्का के आम लोग, उनसे आपका भाई सईद अहमद बल्ली मुखतब है। जैसा कि आपके इल्म में है कि चंद यौम कबल हल्का PP38 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए यहाँ से एक सरमायादार को, जो डस्का तहसील से रहने वाले हैं, जिनका इस हल्का से कोई तल्लक नहीं, जिन्होंने पार्टी से दानिस्तन अपनी दोहरी शहरियत छुपाकर टिकट हासिल किया और जिनके कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन ने और बादअज़ां लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुस्तरद कर दिए कि दोहरी शहरियत के हामिल इस मुल्क में इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि एक ऐसे नौजवान को जिसका सियासत के साथ कोई तल्लक वास्ता ही नहीं है, जिसका इस हल्के के साथ बिल्कुल किसी किस्म का लेन देन ही नहीं है, कतई तौर पर ना तो वो इस हल्के के डायनामिक्स को समझते हैं, ना इस हल्के के अवाम को जानते हैं, ना अवाम उनको जानते हैं। उनके वालिद साहब मुहतरम, जो आज भी क्यू लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सीनियर नायब सदर पंजाब हैं, उनको अभी तक ये भी तौफीक नहीं कि वो अपने जो फेसबुक पेज से क्यू लीग की तस्वीर भी हटा सके। उनके साहबजादे को, जिनके मतलब तमाम सोशल मीडिया के ऊपर एक मजाक सी कैफियत बनी हुई है, तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इंतहाई उस पर तहफ़्फ़ुज़ात अपने जो है दे रहे हैं, उनको उसी वक्त उनके गले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे का मफलर पहनाकर उनके हाथ में हल्का PP38 का टिकट जो है वो थमा दिया जाता कि ये इस हल्के के लोग भेड़ बकरियां हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इस हल्के के लोगों का कोई सोचने का मेयार नहीं है, जो भी उनके ऊपर टिकट दे के थमा दिया जाएगा तो उसको वोट दे देंगे। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। इस हल्का के, इस जिला की एक मखसूस, एक खास शख्सियत, जिनका खुद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए के साथ कोई तल्लक वास्ता नहीं है, खुद भी खाना बदोश है। काफ लीग से शुरू होते हैं, पीपल्स पार्टी से शुरू होते हुए इक्तदार जिधर जिधर चलता जा रहा है, उधर उधर उनकी जो सियासत की सवारी चलती जा रही है। अपने मजमूम मकासद को हासिल करने के लिए उन्होंने जो ये एक चक्कर चलाया और टिकट क्यू लीग के लोगों को दे दिया और एक बिल्कुल एक प्रोपोगेट करके ऐसी कहानियां बनाकर ऊपर बताई गईं कि जिनका हकीकत के साथ कोई तल्लक वास्ता नहीं है, और वो एक कहानी बनाकर, एक साजिश तैयार करके तो इस हल्के से तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, इस हल्के के हक के ऊपर डाका डाला गया, इस हल्के के हक को छीना गया। मेरी तमाम गुजारिशात आपके साथ रखने का मकसद इसलिए है कि मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं। मैं कल से और पिछले कई दिनों से आप लोगों के साथ, आप दोस्तों के साथ, अपने मेहरबानों के साथ, अपने साथियों के साथ, वर्कर्स के साथ, जो आम लोग हैं, शायद सरमायादार के साथ तो हमारा इख्तलाफ है, लेकिन मेरे जो आम इस हल्के के लोग हैं, जो वर्कर हैं, जिनके गमी खुशी में मैं मौजूद हूं, हमेशा मैं उनमें जाकर तो मुझे खुशी महसूस होती है। मैं उनके साथ सामने ये गुजारिशात रख रहा हूं कि ये सूरत हाल इस हल्का में पैदा कर दी गई है। मैं कल से शायद उनके जितनी मुझे सैकड़ों की तादाद में कॉल्स और मैसेजेस वसूल हो रहे हैं, मैं शायद एक एक का जवाब देने की कोशिश भी कर रहा हूं, लेकिन नहीं दे पा रहा। उनको मैं मुखातब हूं कि आपका ये भाई आपके साथ बिल्कुल एक चट्टान की तरह खड़ा है, बिल्कुल एक चट्टान की तरह खड़ा है। और हम इन सरमायादारों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस हल्का के अवाम जो है
وہ بالکل بھی نہیں ہے کہ جس طرف ان کو ہانکا جائے گا تو وہ آگے لگ کے چلے جائیں گے. تو میں میرے بھائیوں، اس موجودہ تمام صورتحال میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے تو بالکل لڑنا ہے، ڈنکے کی چوٹ کے اوپر لڑنا ہے. اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ ایک میسج دینا ہے اپنے اور میرے اور اپنے لیڈر عمران خان صاحب تک، یہ میسج دینا ہے کہ یہ نیچے جس نے بھی یہ کھیل رچایا یہ غلط کھیل رچایا ہے، اور یہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو ناکام کرنے کی سازش ہے. اپنے ذاتی کو محسوس عزائم کو حاصل کرنے کے لیے یہ کھیل رچایا گیا. ہم نے یہ پیغام دینا ہے. تو میں ایک اور یہاں پہ آپ کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی سازش تیار کر کے تو ایک ورکر کا، اس خادم کا، اس فقیر کا راستہ روک لیا ہے، تو یہ مت سمجھیں کہ اگر اللہ کی ذات کسی کا راستہ نہ روکے تو بالکل نہیں روکا جا سکتا. میں بالکل پوری طرح آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس حلقہ سے سیاست کروں گا. اس حلقہ سے کسی بہتر لیول کے اوپر بھی سیاست آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کرنا پڑا تو ضرور کروں گا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اصل پی ٹی آئی کون ہے، کون عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون حقیقی معنوں میں عام لوگوں کی نمائندگی کر سکتا ہے، ورکرز کی نمائندگی کر سکتا ہے، کسان کی نمائندگی کر سکتا ہے، مزدور کی نمائندگی کر سکتا ہے، طالب علم کی نمائندگی کر سکتا ہے، اس عوام حلقے کے پسے ہوئے لوگوں کی نمائندگی کر سکتا ہے، اس حلقہ کے مجبور بے قصوں کی نمائندگی کر سکتا ہے، اس حلقہ کے مشکل کووڈ جیسے حالات میں کون ان کے درمیان موجود ہوتا ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آپ کا فیصلہ ہی میرا فیصلہ ہے. نتائج سے بالکل بے خبر ہو کے میرا فیصلہ آپ کے فیصلے کے ساتھ. مجھے پورا یقین ہے کہ آپ جس طرح آج تک میرے ساتھ اسی طرح چٹان کی طرح کھڑے ہیں جس طرح میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. انشاءاللہ آپ کے فیصلے کے اوپر آپ کا بھائی لبیک کہے گا. بالکل پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. پوری جرات کے ساتھ کھڑے رہیں. جو بہتر ہوگا آپ کے حق میں وہ فیصلہ ہوگا. پاکستان زندہ باد.